गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रेड सिलेबस का अपना पिछला टॉपिक था इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव। इसके बाद अपन आज पढ़ रहे हैं एडवर्ब। अगर आपने चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दें और इसके बाद अपने जितने भी मित्र हैं उन तक शेयर भी कर दें। यूट्यूब चैनल इस नाम से है, टेलीग्राम चैनल पे भी आप ये लिंक दिया हुआ है, इस पे जाके आप कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन दिए जाते हैं चैनल से संबंधित वो आप ले सकते हैं। चलो तो फिर क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है अपना एडवर्ब। सबसे पहले डेफिनेशन सिंपल भाषा में, द वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी एडवर्ब क्या है? एडवर्ब एक वह चीज़ है, वह शब्द है जो क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है किसी काम का होना। तो काम कैसे किया जाता है, काम को करने का जो तरीका बताया जाता है, ठीक है, वो एडवर्ब है। जैसे मैंने कहा नाचना, ये क्या है? एक वर्ब हो गई, ठीक है। एक अच्छी तरीके से नाचना, जो नाचने को और ज़्यादा अच्छी तरीके से बताया जा रहा है, तो वही जो अच्छी तरीके से नाचना क्या हो गया, एक एडवर्ब का काम करेगी। यानी वर्ब को डिनोट करेगी वो चीज़, जो वर्ब को डिनोट करेगी, वर्ब को क्वालिफाई करेगी, वो क्या है? एडवर्ब है। अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब में चल लेते हैं, जिनके अलग अलग प्रकार भी हैं एडवर्ब के। तो पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ऐसी एडवर्ब जो क्या बताए, टाइम बताए। जैसे टुडे, आज, ये भी टाइम को डिनोट करिए। यस्टरडे, लास्ट मंथ, अगो, एट प्रेजेंट, ये समय को बता रहे। लेटली, हाल ही में क्या हुआ, समय। रिसेंटली, हाल ही में क्या हुआ, समय। टुमारो, लास्ट ईयर, पिछले साल की बात, तो मैं समय को बता रहा है। नाउ, जस्ट और जस्ट नाउ, ये सभी चीज़ें टाइम को बताती है, और जो टाइम को बताती है वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। अब आपको इससे संबंधित सवाल कैसे पूछ लिया जाता है? जैसे आपको टुडे दे के पूछ लिया जाता है, या फिर ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिससे पूछ लिया जाता है कि इसमें से एडवर्ब ऑफ टाइम को छांटो, तो आप इन तरीके से पता लगा सकते हैं कि जो समय सूचक शब्द है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे देख लेते हैं। दूसरा नंबर है एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर, देयर, इन, अवर, अवे, फार, नियर, नोवेयर, ये अबव, आउटसाइड, समवेयर, ये सारी चीज़ें किस में आती है? एडवर्ब ऑफ प्लेस में। कैसे? जो जगह को डिनोट करे, तो ये सारी चीज़ें बाहर, अंदर, यहाँ, वहाँ, ये जगह ही तो बता रही है। ये जो जगह को बताती है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में काउंट हो जाती है। आगे देख लेते हैं 3 नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का मतलब बारंबारता, संख्या या बारंबारता बताए। जैसे वंस, एक बार, ट्वाइस, 2 बार, थ्राइस, 3 बार, अगेन, दोबारा, सेल्डम, कभी कभार, नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा, हार्डली, रिसेंटली, मुश्किल से, बहुत कम केसेज में। तो ये चीज़ें किसको बताती है? बारंबारता या नंबर संख्या को बताती है। इसलिए ये चीज़ें किस में रखी जाती है? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी या नंबर में रखी जाती है। आगे देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो रेंज या मात्रा को बताए। जैसे टू, वेरी, मच, इनफ, फेयरली, रादर, नियरली, ऑलमोस्ट, ये चीज़ें क्या बताती है? मात्रा या फिर रेंज को निर्धारित करती है। जैसे मैंने कहा आई हैव टेकन इनफ फूड, मैंने काफ़ी भोजन ले लिया। अब काफ़ी भोजन का मतलब काउंट नहीं हो सकता है, या क्या है? क्वांटिटी बताई जा रही है। मैंने कहा दिस या कुचामन सिटी इज़ टू फार फ्रॉम हियर, कुचामन सिटी यहाँ से बहुत दूर है, तो मतलब ये क्या बता रही है? रेंज डिनोट कर रही है। तो ये चीज़ें किस में शामिल की जाएगी? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या रेंज में। आगे देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब किसी तरीके से किसी को काम को करना। जैसे फास्ट, जैसे मैंने कहा आई रन फास्ट, मैं दौड़ता हूँ कैसे? तेज दौड़ता हूँ। तो ये फास्ट है, वो क्या बता रहा है? मैनर बता रहा है। स्विफ्टली, क्विकली, बैडली, दस, सो, ब्यूटीफुली, वाइजली, लाउडली। जैसे ही स्पोक लाउडली, तो ये लाउडली क्या है? उसका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव और नेगेशन, 2 प्रकार के। जैसे यस, श्योरली, सर्टेनली, जो सकारात्मक उत्तर मिलते हो जिनसे वो अफर्मेशन हो जाएगा। नकारात्मक उत्तर मिलने वाले नेगेशन हो जाएगा, नॉट, नॉट एट ऑल। आगे देखो एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या है एडवर्ब ऑफ
एडवर्ब ऑफ रीजन में देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन में देयर फॉर या हैंस यानी कारण। देयर फॉर का मतलब इसलिए, हैंस मतलब इस प्रकार से, तो ये क्या कारण को बता रहे हैं, इसलिए एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएंगे। कंडीशन, जहाँ कंडीशन वाले सेंटेंस देखे होंगे आपने कभी, हैड और इफ, इन दो चीज़ों से प्रारंभ होने वाले जो एडवर्ब है वो क्या है, वो क्या कहलाएंगे, ऐसे सेंटेंस एडवर्ब ऑफ कंडीशन में शामिल होते हैं। वो एडवर्ब ऑफ कंडीशन ही है, जैसे हैड और इफ, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। आगे देखो रिलेटिव एडवर्ब, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई और हाउ, ये जो रिलेट करे किसी सेंटेंस को, आपस में रिलेट करें, तो अब आप इसको समझेंगे। इंटरोगेटिव एडवर्ब भी आ गए, ये दोनों WH वर्ड है, वो रिलेटिव एडवर्ब भी है। रिलेटिव एडवर्ब कब है, जब सेंटेंस के बीच में आते हैं मोस्टली, और इंटरोगेटिव कब है, जब शुरुआत में आते हैं। जब सेंटेंस के बिगिन में अगर ये शब्द आते हैं तो वो इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएंगे, और जब बीच में किसी मध्य में आते हैं जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होते हैं तो वहाँ रिलेटिव एडवर्ब हो जाता है। आगे देखो पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब थोड़ा सा नियम देख लेते हैं कि एडवर्ब को लगाया कहाँ जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर है, जैसे ही टॉक्स वेल, तो या तो वर्ब के बाद, वर्ब दी हुई है तो वर्ब के बाद लगा दो, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो ऑब्जेक्ट के बाद लगा दो, सिंपल सा रूल है। आगे देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम भी वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद ही लगाया जाता है। शी विल कम सून, ही लिव्स हियर, ही इज़ फ्री एट प्रेजेंट, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। सब्जेक्ट और जो बारंबारता या फिर जैसे रह रहकर किसी काम का होना बताया जाता है तो वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आती है। जैसे ही नेवर कुक्स फूड, तो ये ऐसे नहीं होगा ही कुक्स फूड नेवर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी बताती है, बारंबारता, तो ये यहीं आएगी हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ही ऑफन कम्स लेट, इस तरीके से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। अब देखो जैसे एक से ज़्यादा किसी सेंटेंस में एडवर्ब आ जाए, जैसे 3 से 4 एडवर्ब्स आ गई, अब उनका यूज कैसे करेंगे, उनके लिए एक रूल है MPT। मैनर पहले आएगा, प्लेस फिर, और फिर उसके बाद में टी आएगा। MPT, मैनर, प्लेस और टाइम, मैनर, प्लेस और टाइम। देख लेते हैं उदाहरण के जरिए समझते हैं। ही रोड द लेटर स्विफ्टली एट होम येस्टरडे। स्विफ्टली क्या है, मैनर है, एट होम क्या है, प्लेस है, येस्टरडे क्या है, टाइम है, तो MPT ये इसका क्रम निर्धारित रहेगा। नीचे मैंने देखो लिखा है PMT, लेकिन PMT गलत हो जाएगा, ऐसा ऑर्डर में है ही नहीं। ही गो देयर सीक्रेटली। अब देखो यहाँ एक चीज़ और बताइए आपको, अगर 2 साथ में दी हुई हो तो PM के हिसाब से आएगी, 3 है तो MPT का क्रम आएगा, 2 है तो PM। जैसे समझते हैं यहाँ दिया हुआ देखो, ही गो देयर सीक्रेटली। अब यहाँ हम सीक्रेटली देयर नहीं हो सकता क्योंकि 2 ही एडवर्ब दी हुई है, 3 होती तो PMT हो जाता, 2 है तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 होती ना तो MPT होता, 3 दी हुई होती तो MPT, और 2 है तो PM, तो PM का मतलब प्लेस और मैनर, इस तरीके से आएगा, न कि सीक्रेटली देर आएगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स है, कुछ महत्वपूर्ण एडवर्ब्स है वो आप देखेंगे। टू का प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, जैसे टू बैड, ठीक है, तो अनप्लीजेंट है बैड। नोटी, यानी कि नेगेटिव मीनिंग्स देने वाले जितने भी शब्द हैं उनके साथ टू का यूज होता है, सीधी सी बात कहें तो। टू बैड, टू नोटी, टू फैट, टू डल, इनसे नेगेटिव मीन मिलता है, इनसे डल, फैट, नोटी, बैड सभी वर्ड से। आगे देखो वेरी का प्रयोग प्लीजेंट के साथ, यानी इनका साथ पॉजिटिव वर्ड या पॉजिटिव मीनिंग मिलती है। टू का तो नेगेटिव मीनिंग और जो वेरी है उसका पॉजिटिव मीनिंग के साथ यूज होता है, जैसे वेरी ग्लैड, वेरी हैप्पी, वेरी प्लीज्ड। अब मैं वेरी बैड नहीं लिख सकता हूँ, बोलने में जनरली स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है कि ही इज़ वेरी बैड, लेकिन लिखने में वो गलत हो जाता है, टू बैड हो सकता है। वेरी ग्लैड क्या होगा, ये जनरली वेरी प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ आता है। आगे देखो मच का प्रयोग, मच का प्रयोग कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे मच स्ट्रॉन्गर, मच हॉटर, कॉम्पेरेटिव डिग्री की बात हो जाए मच का यूज हो जाएगा। मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी होता है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब मच अमेज्ड या मच सरप्राइज्ड,
यदि किसी वर्ब में अपन ईडी लगा दें तो वो क्या बन जाता है, या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना दे तो वो क्या बन जाती है, जनरली सेकंड फॉर्म बना दे तो वो क्या बन जाती है, एडजेक्टिव बन जाता है। कैसे, जैसे मैंने कहा मच सरप्राइज्ड टॉक या मच सरप्राइज्ड मैनर, तो यहाँ मैनर क्या हो गया, नाउन, नाउन से पहले अगर ये लगा तो क्या एडजेक्टिव, और यह मच क्या हो गया, एडवर्ब। इस तरीके से भी वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ होता है। वेरी का प्रयोग कब होता है, पॉजिटिव डिग्री, जैसे वेरी गुड, वेरी लकी, वेरी ऑनेस्ट, पॉजिटिव डिग्री। और इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ टू इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, मच इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, वेरी डेयरिंग, वेरी एंटरटेनिंग, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है उनके साथ हमेशा वेरी का प्रयोग होता है। अब देखो ये लेट भी वर्ब है और लेटली भी वर्ब है, लेकिन इनका मतलब है, लेट का मतलब देरी से, लेटली का मतलब अभी अभी। इनके सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर इनका यूज किया जाता है। मोस्ट का मतलब सबसे अधिक है, ये भी एडवर्ब है। मोस्टली का अधिकांश होता है मतलब, लेकिन मोस्ट और मोस्टली दोनों ही एडवर्ब है, लेकिन इनका जो अर्थ होता है अर्थ के हिसाब से वाक्य में यूज करते हैं। फेयरली गुड सेंस के लिए आता है, रादर बैड सेंस के लिए आता है। कैसे, जैसे राम इज वेल, तो यहाँ ये क्या है, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है तो फेयरली आ गया। सी इज रादर इल, इल क्या दे रहा है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब रादर आ गया। अब देखो नियम नंबर 8, कुछ एडवर्ब्स के बाद एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, न कि एडवर्ब। यानी कुछ वर्ब है, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ हमेशा क्या क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव, न कि एडवर्ब। तो जैसे सी लुक्स ब्यूटीफुल, अब तो यहाँ ब्यूटीफुली तो नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसके पीछे ये कारण है कि लुक ऐसी वर्ब है जो हमेशा क्या फॉलो करती है, एडजेक्टिव को, न कि एडवर्ब को। जैसे ही सीम्स फुल, ये दो वर्ब्स ऐसी है जो हमेशा, अब आना तो क्या चाहिए वर्ब के बाद, हमेशा वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब, तो फुली होना चाहिए या ब्यूटीफुली होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये ऐसी वर्ब्स है जो हमेशा क्या, किसको फॉलो करती है, एडजेक्टिव को फॉलो करती है। तो ये थी अपनी क्लास एडवर्ब की। क्लास कैसी लगी बताएं और शेयर भी करें, लाइक भी करें चैनल को, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।